आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक सवाल लेकर। सवाल है समानता का। क्या पति पत्नी दोनों के व्यवहार में समानता आवश्यक नहीं है? मैं ये भी सोचती हूँ कि कहीं मेरे सवाल आपकी सोच का, आपकी मान्यताओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, आपको आहत तो नहीं कर रहे। लेकिन बदलाव भी जरूरी है। किसी ने कहा है कि चलती रही वादियां संग संग मेरे शुभ्र बादलों सी, पिघल गया यादों का ग्लेशियर, आंखें नम हो गईं। देख रतिका, सिया कैसी रम गई अपनी ससुराल में। जिस घर में पली बड़ी, आज वहीं उसका मन नहीं लगता। सीख अपनी बड़ी बहन से, आखिर तुझे भी तो ससुराल जाना है। मां पौधों को पानी देते हुए रतिका को सींच रही थी। पापड़ बेलते हुए सिया के हाथ थम गए। दिमाग में बिजली की तरह अनुराग की दी हुई चेतावनी कौंध गई। मैं शादी वाले दिन ही आऊंगा और रतिका की विदाई के तुरंत बाद निकल चलूंगा। अपना सामान पैक कर लेना। मां क्या सोचेगी? सिया धीरे से बोली। क्या क्या सोचेंगी? 24 घंटे तो तुम्हारी फोन पर बातें चलती रहती हैं, तो वहां रहे या यहां क्या फर्क पड़ता है? परिवार वाले भी। अनुराग चिढ़ उठा। बस अब इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी। तुम्हारी मायकेबाजी तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं। और गुस्से से पैर पटकता हुआ कमरे के बाहर चला गया। मां की तरफ देखती हुई सिया भावनाओं में बह उठी। एक स्त्री जिसे ये जानने के बावजूद भी कि क्या सही क्या गलत, प्रतिपल अपने बच्चों का भविष्य संभालने में लगा रहता है, विशेष रूप से बेटी का जो 2 परिवारों की धुरी है, उसे सलीकेदार हर संभव परिस्थिति को संभालने का, यहां तक कि अहंकार का अंग भी उसके मन को नहीं छुए, ऐसी मां की कोशिश रहती है। सिया की विचारधारा भंग हो गई। मां कह रही थी, देख रतिका, सिया का खान पान रहन सहन सब दामाद जी की पसंद का हो गया। मैं तो जानती थी कि मेरी सिया जहां जाएगी एडजस्ट कर लेगी। बस चिंता है तो सिर्फ तेरी। रतिका ने मां को जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि सिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो और रतिका दोनों जानती थी कि अनुराग ने कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहने दिया। उसकी बेबुनियाद बातें, बात बात पर दी जाने वाली धमकियां उसे झंझोड़ने लगी। ये मायके वाले चमाचम कपड़े यहां मत पहना करो। मुझे तो तुम्हें बाहर ले जाते शर्म महसूस होती है। अरे कुछ तो रहम करो इस बंदे पर। और हां, आइंदा से यदि लौकी की सब्जी में जीरा डाला तो सब्जी बाहर फेंक दूंगा कढ़ाई समेत। मां मनी प्लांट की डंडी तोड़कर लाई। देख रतिका, औरत का जीवन मनी प्लांट के समान होना चाहिए। जहां लगाया वहीं पनप गया। हां, मैं मानती हूं कि पति पत्नी के बीच मन में कुछ बातें लिख जाती हैं जो उथल पुथल मचाती हुई, चुनौती देती हुई मन को झंकृत भी कर जाती हैं। लेकिन लाडो, दुनियादारी के लिए, गृहस्थी संभालने के लिए सब कुछ समझना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। विचारों में डूबी हुई सिया दृढ़ता से बोली, नहीं मां, ये ठीक नहीं है। आखिर पत्नी ही कब तक, क्यों, किस लिए और कितना अपमान सहन करेगी? मनी प्लांट इसीलिए सब लोग तोड़ लेते हैं
कि जहां लगा दो वहीं पनप जाता है। उसने प्यार से रतिका के सर पर हाथ फेरा। रतिका, औरत का जीवन एक गुलाब की तरह होना चाहिए, जिसमें सुगंध तो आती है लेकिन कड़ी मेहनत, अच्छी देखभाल के बाद उसे भी वक्त वक्त पर खाद और सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसी तरह औरत का जीवन भी प्यार और स्नेह से सींचा जाता है। अनंत प्यार, अनंत धैर्य, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा होने से ही संबंध परिपूर्ण होता है। और हम कह उठते हैं कि हंसकर गुजार लो जिंदगानी कुछ इस तरह, हंसकर गुजार लो जिंदगानी कुछ इस तरह कि आंसुओं से फिर कभी मुलाकात ना हो, आंसुओं से फिर कभी मुलाकात ना हो।